नमस्कार, हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज मैं एक एकांकी सुनाने वाली हूँ। एकांकी यानी एक अंक का छोटा सा नाटक जो कि विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है। बहुत सुंदर है और कई बार हम अपने आसपास इस तरह की घटनाओं को देखते हैं। बहुत मज़ेदार है, तो आप सुनिए। तो सबसे पहले पात्रों का परिचय दे देती हूँ। मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ उनके पड़ोसी हैं, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी डॉक्टर तथा एक और पड़ोसिन। बस इतने पात्र हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो तरफ दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरे क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। ये इस एकांकी का दृश्य है। माँ पुचकार कर, ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ बोली, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर बोली, हंसी की हंसी, दुख का दुख। यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता बोले, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराहकर, माँ, ओ माँ। माँ ने कहा, ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। उन्होंने अपने पति से कहा, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लोट लगा रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। यहाँ पर कल का अर्थ चैन से है, आराम से है। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते, ऐसा कह रही थी कि वैद्य जी आ जाते, तो तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता फ़ोन उठाते हैं, बोले, यह 4332 है। वहाँ से सामने से आवाज़ आई, तो उसके पिताजी ने कहा, जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब जरूर हो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं, उन्होंने सूचना दी। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है। मोहन जोर से कराहता है। मोहन कहता है, माँ, ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है,
माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ ओ करता है, थूकता है और फिर लेट जाता है। हाय हाय ये कहता है और लेट जाता है। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा था। कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है। हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ बोले, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बोले, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा, अब स्कूल शुरू होने वाले हैं। दीनानाथ जी बोले, जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराह कर, अरे रे 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 ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा होकर, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ ने पूछा, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ने बोला, ऐसे ऐसे पेट को दबाता है। उसी समय वैद्य जी प्रवेश करते हैं। वैद्य जी ने पूछा, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता बोले, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी बोले, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर उन्होंने कहा, वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है तो वे कहते हैं, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलकर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराहकर, जी हाँ, ओह। वैद्य जी ने हर्ष से उछलकर कहा, मैंने कहा था ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से उन्होंने कहा, वैद्य जी ने, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। मोहन के पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हुए कहते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या 2 हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता कहते हैं, मोहन के पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, केवल कराहता है। माँ बोली, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी ऐसे ऐसे हो, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियों को भींचता है। मोहन कहता है, डॉक्टर तबीयत तो बहुत खराब है। डॉक्टर ने सहसा गंभीर होकर कहा, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो नहीं है यह, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ ने कांपकर कहा, फोड़ा? डॉक्टर ने कहा, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से बोले, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए बोले, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। और वे मोहन के पिता से कहते हैं,
क्यों ना आप ही चलें? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ ने पूछा, सेक तो दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने दूर से कहा, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन ने कहा, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ ने कहा, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है? लड़के का बुरा हाल है। पड़ोसिन ने कहा, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ ने कहा, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी इनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ ने कहा, ओह, मोहन के मास्टर जी हैं। उन्होंने आवाज़ लगाई, आ जाइए। मास्टर जी ने कहा, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? उन्होंने पास आकर कहा, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ ने कहा, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर जी बोले, तब शायद ना खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ ने कहा, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी ने कहा, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ ने कहा, सच? क्या बीमारी है इसे? मास्टर जी बोले, अभी बताता हूँ। मोहन से बोले, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप। माँ ने बोला, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर जी बोले, हाँ हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिला देता है। मोहन ने कहा, जी सब नहीं हुआ। मास्टर जी, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी। मास्टर जी बोले, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ ने चौंक कर कहा, क्या? मोहन सहसा मुंह छुपा लेता है। मास्टर जी हंसकर बोले, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। उन्होंने मोहन से कहा, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छुपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ ने कहा, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। मोहन के पिता से कहते हैं, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ बोली, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, है? दवा की शीशी उनके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर सब हंस पड़ते हैं। दीनानाथ जी, वाह मोहन वाह। पिता बोले, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो हमें खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है।
तो इस तरह से एक बहुत सुंदर सा एकांकी विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा हुआ कि बच्चों में जो कभी कभी अक्सर हम देखा है, और हो सकता है कि हम लोगों ने भी बचपन में ये सब हरकतें की होंगी कि कभी पेट दर्द का बहाना, कभी कुछ इस तरह की हरकतें सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी की ही होंगी। तो ये बहुत सुंदर सा एक एकांकी था विष्णु प्रभाकर जी द्वारा। तो आप भी सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए, आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।